खास इवनिंग को, एक खास शाम को और खास बनाने के लिए आई वुड like to welcome all the poets and poetesses here. So these poets are like you all are poets. They play with words and weave their thoughts, rhyme their feelings, and embellish the paper with the sequin-like words. So to our very special event, एक शाम कविता और शायरी के नाम, Sumita Mishra ma'am, I think she needs no introduction. She is the force behind Literary Society, Chandigarh Literary Society, and apart from being an IAS officer, she takes the honors to contribute in the world of literature also. So, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी, लेकिन सुमित्रा मिश्रा मैम को बोलूँगी कि इससे पहले कि हम शुरू करें अपना प्रोग्राम, सुमित्रा मिश्रा मैम से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर आएँ and say a few words plus dash dash dash. She knows what I'm doing. शैली, रेखा जी, यहाँ पे सभी CLS के मेंबर्स, कुछ को मैं जानती हूँ, कुछ को नहीं जानती हूँ, तो आई होप आज पहले आपकी कलम द्वारा और फिर चाय के दौरान वो वाकफियत भी हो जाएगी। तो ये सबको सबसे पहले लोहड़ी और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड आई थिंक हमने सही दिन पे शुरुआत करी है, बहुत अच्छा दिन, हाँ बहुत शुभ दिन है। और सोच यही है कि CLS में हम अभी तक मीट दी ऑथर इवेंट्स करते रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे करते रहे हैं। लिटराटी जिसके हमने अभी 10th एडिशन ऑर्गेनाइज की, वो एज अ चंडीगढ़ का लिट फेस्ट ऑर्गेनाइज करते रहे। पर जो हमारा जो इन हाउस टैलेंट है, और जो क्योंकि जो भी CLS से जुड़ता है वो इसलिए जुड़ता है क्योंकि उनको साहित्य का, लिखने पढ़ने का शौक है, और वो खुद भी लिखते होंगे और दूसरों की लेखन में भी रुचि रखते होंगे। सो आइडिया ये है कि अब हम एक नई श्रृंखला शुरू करें जहाँ पे हम जो अलग अलग स्ट्रीम्स ऑफ लिटरेचर है, जो अलग अलग किस्म के जॉनर्स हैं, उनको हम इकट्ठा एक्सप्लोर करें। चाहे वो मेंबर्स की राइटिंग के माध्यम से हो, चाहे हो सकता है कोई फिल्म अडेप्टेशन हो ऑफ अ फेमस बुक जिसको इकट्ठा देखा जा सके और फिर उस पर चर्चा की जा सके। आई मीन देयर सो मेनी आइडियाज एंड आई थिंक वो आइडियाज भी आप लोग से ही आएंगे। एंड ये इवेंट भी जैसे शैली एंड रेखा जी ने इकट्ठा इसको कोऑर्डिनेट किया है, पुट टुगेदर किया है, सो आपको दोनों को ढेर सारी बधाई। सो आगे भी यही मतलब हमारी उम्मीद है, सोच है कि इट शुड बी मेंबर ड्रिवन, सो दैट एक कनेक्टेडनेस रहती है, एक वो हिस्सा होने की और साझेदारी की और भागीदारी की एक भावना रहे कि नॉट जस्ट कि आप बन गए वन ऑफ सोसाइटी के मेंबर एंड देन सिर्फ शायद लिट फेस्ट पे टाइम निकाल पाए। सो वी हमारी आपसे उम्मीदें भी हैं एंड आई एम श्योर आपकी भी होंगी, सो दैट टुगेदर वी कैन एक्सप्लोर दैट होल वर्ल्ड ऑफ न्यू आइडियाज। शैली ने मुझसे पहले कहा था कि मैडम आप कुछ पढ़िएगा, तो मैंने कहा था कि आज मैं सिर्फ सुनने के मूड से आऊंगी, बट आई थिंक आपका प्रोफेशन और पर्सनालिटी ऐसी दैट शी इज वेरी परसुएसिव। सो I have been persuaded and Thank you. And मुश्किल मुझे ये आई कि what to read between the 4-5 books। तो ये मेरी लेटेस्ट बुक लम्हों की शबनम से नहीं है कविता, ये पुरानी किताब है जिसका टाइटल है वक्त के उजाले में, जिसको चंडीगढ़ साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था। सो और इस किताब की भी ये आखिरी कविता है जिसका शीर्षक है पुरानी चीजें। मुझे पुरानी चीजें अच्छी लगती हैं, मुझे पुरानी चीजें अच्छी लगती हैं, नजर मेरी उलझी रहती है पुराने कागजों, किताबों और खुशबुओं के ढेरों में। वो बचपन के घर की पुरानी अलमारी जिसमें पहले हम छुपते थे और अब हमारी यादों के साए। वो पुरानी घड़ी जो हम तुमने ही खोज निकाली थी गड़बड़ झाले की दुकानों में। गड़बड़ झाला एक बहुत ही बिजी बाजार है लखनऊ में, तो ये उसका नाम ही गड़बड़ झाला है। वो पुरानी घड़ी जो हम तुमने ही खोज निकाली थी गड़बड़ झालों की दुकानों में। वो पुरानी छोटी सी चादर जिसमें लिपटी सोई थी वो नन्ही राजकुमारी जो जागती है आज अपने सपनों में। वो पुरानी मदमस्त हंसी
वो पुरानी मदमस्त हंसी उन्हीं घिसे पिटे चुटकुलों पर जो गिरवी है मेरे कुछ पुराने दोस्तों के लबों पे। वो पुरानी नजाकत की आशिकी, वो पुरानी नजाकत की आशिकी जहां आरज़ू में चमन उगते थे, जरा सी गुफ्तगू में दिल और सांसें दोनों मचलते थे। और जो पुराने लोग हैं उनको ये रेफरेंस समझ आएगा। अब मतलब यंगर लोग को शायद नहीं पता होगा, उन्होंने देखे भी नहीं होंगे। अब अक्सर लगता है हम खुद ही पुराने हो चले, अब अक्सर लगता है हम खुद ही पुराने हो चले, 1 या 20 के सिक्के से बेमायने हो चले। पर तब तुम याद आते हो, तुम्हारी आंखें जो वही पुरानी दीवानगी से देखती हैं मुझे, तराशती हैं मुझे, और मैं फिर 100 साल पहले की तरह उन आंखों में नई हो जाती हूँ। एक तुम्हारी वजह से मुझे चीजों का ही नहीं अपना पुरानापन भी अच्छा लगता है।